हमारे पड़ोस में एक 50 साल का बूढ़ा रहता था। रोज़ हमारे घर आकर अपने बेटे के लिए माँ से मेरा हाथ मांगता। हम हैरान थे क्योंकि वह घर में अकेला रहता। एक रोज़ माँ ने कहा कि आपका बेटा कहाँ है, इसकी कोई फ़ोटो हो। उस बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगा वह अमेरिका रहता है। माँ ने सोचा लड़का अमीर है तो लालच में आकर बिना देखे मेरी शादी कर दी और रुखसत कर दिया। शादी की पहली रात जब मेरा पति करीब आया तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वह तो वही। माँ को मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती। मेरी उम्र 24 साल हो गई, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। माँ ने रिश्ता कराने वाली औरत को भी कहा हुआ था। वह तो 2-3 रिश्ते लाई थी जो माँ को पसंद नहीं आए और माँ ने इनकार कर दिया। किसी की बीवी मरी हुई थी तो कोई दूसरी शादी करना चाहता था। बेशक मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन कबूल सूरत ज़रूर थी। अब मैं ऐसी भी गई गुजरी नहीं थी कि माँ मुझे किसी शादीशुदा इंसान से शादी कराने पर राज़ी होती। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे लिए जिसका भी रिश्ता आए वह कुंवारा और अमीर हो, मेरी उम्र का हो या मुझसे 1-2 साल बड़ा हो। मेरा नाम पलक है और मेरा ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिली से है। जब से बड़ी हुई घर में गरीबी ही देखी। अब भी हमारे हालात वैसे ही थे। इसकी वजह यह थी कि मेरे भाई नहीं थे। हम 2 बहनें थी, मैं बड़ी थी और एक मुझसे 4 साल छोटी। मेरे बाबा मजदूर थे, कभी मजदूरी लगती तो कभी नहीं लगती। घर का खर्च पूरा करने के लिए माँ ने एक बंगले पर नौकरी कर ली। मेरे बाबा और माँ दोनों अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी भी ऊपर वाले से ये शिकायत नहीं की हम इतनी गरीबी में क्यों हैं। जैसी ज़िंदगी चल रही थी वे इसी पर खुश हैं। हम बहनें भी अपनी माँ बाप पर ही गए थे। हमें खाने को जो मिल जाता, पहनने के लिए जो कपड़े मिल जाते तो उसमें शुक्र अदा करते। मेरी उम्र इस वक्त 12 साल की थी जब माँ ने अपनी कमाई से हम बहनों के लिए दहेज जोड़ना शुरू कर दिया। वे थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीद कर रख देती। जो चीज़ पहले 1000 की थी अब वही 10,000 से ऊपर मिल रही थी। कभी कभी मैं सोचती कि शायद मेरे हाथों में शादी की लकीर नहीं है, मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी ही रहूँगी। मेरी छोटी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी रंगत सांवली थी जबकि उसकी रंगत साफ थी। मैं अपनी बहन को देखकर कभी एहसास और अफसोस का शिकार नहीं हुई। हम दोनों बहनों ने सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाई कर रखी थी। गरीबी के कारण आगे पढ़ना मुश्किल हो गया, इसलिए हम दोनों बहनें बारी बारी मैट्रिक करने के बाद घर बैठ गए। वैसे भी लोग कहते हैं कि तुम दोनों बहनों ने पढ़कर कोई बहुत बड़े अफसर नहीं बन जाना। आखिर में शादी के बाद तुम दोनों ने घर के बर्तन धोने हैं, हांडी पकानी है और अपने पति, सास और ससुर की खिदमत ही करनी है। तो फिर पढ़ने के लिए पैसा बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे लोगों की ये बातें बहुत बुरी लगती, लेकिन मैं सब्र कर जाती। कहते हैं ना कि जितने मुँह उतनी बातें, और वैसे भी कोई किसी की ज़ुबान बंद तो नहीं कर सकता। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे माँ की परेशानी में बढ़ोतरी होती जा रही थी। उन्हें छोटी बहन की भी फिक्र थी। उनका कहना था कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तो वे उसकी शादी कैसे करेंगी। लेकिन मैंने माँ से एक दिन कहा कि माँ, अगर छोटी का कोई अच्छा रिश्ता आए तो तुम देर ना करना, उसकी शादी कर देना। जब मेरा नसीब लिखा होगा तो मेरी भी शादी हो जाएगी। माँ मेरी बात पर दिल में अफसोस कर गई। मैं जानती थी कि माँ मेरे दुख से वाकिफ़ थी। हालांकि हमारे ख़ानदान में कई लड़के कुंवारे थे, लेकिन उनमें से कोई भी हमसे शादी के लिए तैयार ना था। वे बहुत अमीर लोग थे। वे जितने अमीर थे उनके ख्वाब भी वैसे ही थे। मेरे एक मामू का लड़का था, उसने तो अपनी पसंद की शादी की थी। उसने जिस लड़की से शादी की वह बहुत अमीर कबीर ख़ानदान की थी और दहेज में बहुत सारा सामान लाई थी। सुना था कि मेरे चाचा के बेटे की भी किसी खाते पीते घर की लड़की से रिश्ता हो चुका था। हमारे रिश्तेदार हमें शादियों में भी कम ही बुलाते। अब की बार मैंने सोच लिया कि अगर किसी भी शादी का कार्ड आया तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। बेशक माँ और बाबा और छोटी जाएं। मुझे ऐसे रिश्तेदारों से नफरत हो गई जो अपने से कम हैसियत रिश्तेदारों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अक्सर माँ उनका जिक्र लेकर बैठ जाती और शिकवे करती कि मेरे और तुम्हारे बाबा के भाइयों ने कभी भी हमारी बेटियों के बारे में नहीं सोचा। हर कोई ऊंचे ख़ानदान में रिश्ता कर रहा है। मैं माँ की बातों के जवाब में कुछ न कहती। मैंने अपना नसीब तकदीर के हवाले कर दिया। बस यह दुआ करती कि हम बहनों के हक में जो भी बेहतर हो वे हो जाए।
एक दिन बाबा काम पर चले गए तो माँ भी काम पर जाने की तैयारियां करने लगी। इस दौरान दरवाज़ा बजा तो मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा। बाहर हमारे पड़ोस में रहने वाला 50 साल का बूढ़ा खड़ा था और वह अकेला ही रहता था। मैंने पूछा, हाँ चाचा, क्या बात है, क्यों आए हो? उस बूढ़े को शायद मेरा चाचा कहना बुरा लग गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, देखो लड़की, मुझे चाचा मत कहो, मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ। ये बात याद रखना कि चाचा, मामा ये सब सगे रिश्ते होते हैं, बाकी सब गैर होते हैं। मुझे उसकी बात बड़ी अजीब सी लगी। हालांकि वे मेरे बाप की उम्र के बराबर था। मैं इसे चाचा न कहती तो क्या कहती। मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम बताओ क्यों आए हो? बाबा तो घर पर नहीं हैं, अभी अभी काम पर गए हैं। बूढ़े ने कहा कि मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है, क्या वे घर पर हैं? माँ घर पर थी, इसलिए मैंने कहा कि हाँ माँ बैठी हैं, तुम यहीं ठहरो, मैं माँ को भेजती हूँ। मैं सहन में बैठी माँ के पास जाकर बूढ़े के बारे में बताती तो वह हैरान हुई और बड़बड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। यह बूढ़ा क्या करने आया है? थोड़ी देर के बाद उस बूढ़े को बैठक में बिठाया और मुझे चाय बनाने के लिए बोल दिया। वे आज हमारे घर पहली बार आया था। उसे हमारे मोहल्ले में रहते हुए 1 साल हो गया था। हमारे मोहल्ले में रहने से पहले वे किसी और इलाके में रहता था। वह अकेला था, उसके बीवी बच्चे नहीं थे। वह क्या करता था, कैसे गुजर बसर करता था, कभी किसी ने पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि वह बहुत कम लोगों से मिलता। मैं चाय बनाकर बैठक में ले आई तो बूढ़ा एक चारपाई पर बैठा हुआ था, जबकि माँ दूसरी चारपाई पर बैठी थी। मैंने चाय मेज़ पर रखकर एक नज़र बूढ़े पर डाली और बैठक से चली गई। थोड़ी देर के बाद बूढ़ा चला गया और माँ आ गई। मैंने माँ से पूछा, ये बूढ़ा क्यों आया था? माँ ने चंद लम्हे सोचा, फिर कहने लगी, वह तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था। मैं ये बात सुनकर चौंक गई और माँ के सामने बैठे हुए बोली, वे मेरा रिश्ता किसके लिए लेकर आया था? माँ ने कहा कि वह अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आया था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, माँ इसका तो कोई बेटा नहीं है, वे तो अकेला रहता है। माँ ने सर हिलाते हुए कहा था कि हाँ, यही सवाल मैंने उससे किया। उसने कहा कि उसका बेटा अमेरिका में रहता है, वे वहाँ पढ़ने गया था। पढ़ने के बाद उसने वहीं नौकरी कर ली और एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। अमेरिका का सुनकर तो मेरे अंदर जैसे लड्डू फूट पड़े। मुझे यूँ लगा जैसे मेरा नसीब खुल गया है। जब मेरे रिश्तेदारों को पता लगेगा कि मेरे लिए अमेरिका में रहने वाली लड़की का रिश्ता आया है तो वे जल भुनकर कोयला बन जाएंगे। मैंने सोचा, फिर माँ से पूछा, फिर तुमने क्या जवाब दिया माँ? माँ ने कहा कि मैंने अभी से कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि वह पहले मुझे अपने बेटे की तस्वीर दिखाए। अगर मेरी बेटी को तुम्हारा बेटा पसंद आ गया तो मैं शादी के लिए हाँ कह दूंगी। माँ काम पर चली गई और हम दोनों बहनें बूढ़े के बेटे के बारे में बातें करने लगे। खुशी के मारे तो मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरी बहन कहने लगी कि बाजी, शादी के बाद अमेरिका जाकर हमें भूल न जाना, वरना मैं सारी ज़िंदगी तुमसे नहीं बोलूँगी। मैं छोटी की बात पर हंस देती और कहती थी कि पगली, मैं तुम सबको क्यों भूलूंगी, बल्कि ऊपर वाले ने चाहा तो मैं तुम्हारी शादी भी किसी अमेरिकन लड़के से करवा दूंगी। तुम भी सारी ज़िंदगी ऐश करना। मुझे अब इंतज़ार था कि किस तरह मेरा रिश्ता बूढ़े की अमेरिका वाले बेटे से हो जाए और मैं अपने घर की हो जाऊं। 2-3 रोज़ गुजरे थे कि एक शाम बूढ़ा फिर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गया। इस वक्त बाबा भी घर पर थे। बाबा ने कहा कि हमें रिश्ता देने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम पहले हमें अपने बेटे की तस्वीर दिखाओ। तस्वीर के नाम पर बूढ़े का रंग उड़ जाता। वह हड़बड़ा जाता और कहता, मेरे पास मेरे बेटे की तस्वीर नहीं है, जो तस्वीर पहले थी वे गुम हो गई है। तुम रिश्ता पक्का कर दो। जब मेरा बेटा अमेरिका से यहाँ आएगा तुम लोग उससे मिल लेना। मेरे माँ बाप बेहद सीधे थे, उन्होंने हाँ कह दी। बूढ़े ने तो कह दिया कि जब उसका बेटा अमेरिका से वापस आएगा तो वह उसे बाबा से मिलवा देगा। माँ ने तो बूढ़े से यह भी कहा था कि आज का दौर तो बहुत आगे निकल चुका है। व्हाट्सएप ने पूरी दुनिया के इंसानों को एक दूसरे के करीब कर दिया है। तुम व्हाट्सएप पर भी उसकी तस्वीर मंगवा सकते हो। बूढ़े के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, वह फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करता था, इसलिए उसने कहा कि मैं घर में उसकी तस्वीर ढूंढता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। अगले रोज़ वह अपने बेटे की तस्वीर लेकर आ गया। बाबा और माँ ने तस्वीर देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। लड़का सेहतमंद, जवान और गोरा चिट्टा था।
बूढ़े ने बताया कि मेरे बेटे की कुछ दिन पहले की तस्वीर है। मुझे इस तस्वीर के बारे में याद नहीं था। बाबा ने उससे सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा। वह जल्दीबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते थे। माँ ने उस बूढ़े के बेटे की तस्वीर अपने पास रख ली और मुझे भी दिखाई। मुझे तो पहली ही नज़र में लड़का पसंद आ गया और मैं उठते बैठते अमेरिका जाने के ख्वाब देखने लगी। माँ बाबा रोज़ाना मेरे रिश्ते के बारे में बातचीत करते रहते, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। मैं छुप छुप कर उनकी बातें सुनती रहती। माँ और बाबा ने फैसला किया और बूढ़े से बात की, जब तक तुम्हारा बेटा अमेरिका से यहाँ नहीं आ जाता मैं रिश्ता नहीं कर सकता। इसका यहाँ आना ज़रूरी है। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगा, मेरे बेटे से बात हुई है। वे जिस कंपनी में काम करता है उसे वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन उसने कहा है कि वे तुम्हारी बेटी से टेलीफोन पर निकाह कर लेगा। बाबा उसकी बात पर किसी तरह भी राज़ी ना हुए। बाबा की यही शर्त थी कि लड़के को अमेरिका से यहाँ आना चाहिए, तभी वे मेरी शादी उसके बेटे से करने के लिए राज़ी होंगे। उस बूढ़े ने परेशान होकर जाते जाते कहा कि अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। मैंने एक बात ख़ास तौर पर नोट की थी, बूढ़ा हर सूरत में अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेना चाहता था। इसकी क्या वजह थी, किसी की समझ में नहीं आई। बाबा भी अपनी शर्त पर डट गए। मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से दुआ मांग रही थी कि जो भी हो हमारे हक़ में अच्छा हो। माँ इस रिश्ते पर दिलो जान से राज़ी थी। वे किसी भी तरह ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी नज़र में लड़का अमीर था और अमेरिका में नौकरी करता था। शादी के बाद वह मुझे भी अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। माँ की कोशिश थी कि मेरा रिश्ता उसी के साथ जल्द से जल्द हो जाए। उन्हें डर था कि कहीं उस बूढ़े का इरादा बदल न जाए और वह किसी और लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। हालांकि माँ ने बाबा से कहा कि वो रिश्ते के लिए हाँ कर दे। बाबा माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उसने माँ की बात मान ली। और फिर जब 2 दिन के बाद बूढ़ा रिश्ते के सिलसिले में बाबा की राय जानने आया तो बाबा हाँ तो कर दिए, लेकिन ये शर्त भी रख दी कि जब उसका बेटा अमेरिका से आएगा तो वे तब ही शादी करेंगे। बूढ़ा खुश हो गया। अगली रोज़ उसने आकर बताया कि मेरा बेटा 1 हफ्ते के बाद आ रहा है, तुम लोग शादी की तारीख रख लो। शादी के 2 दिन के बाद अपनी बीवी को लेकर अमेरिका चला जाएगा, क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिल रही हैं। मेरी शादी की तारीख रख दी गई। मेरी शादी 10 तारीख में रखी गई और उसी दिन ही उसने अमेरिका से आना था। बूढ़े ने कहा कि शादी सादगी से होनी चाहिए, क्योंकि उसको ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं। हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। माँ की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ ने मोहल्ले के लोगों को बताया मेरी बेटी की शादी अमेरिका में रहने वाले बूढ़े के बेटे से हो रही है, तो सब मेरी किस्मत पर रश्क करने लगे। माँ ने शादी में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, चंद मोहल्ले वाले और घर के लोग थे। जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आ रही थी, मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। मैं सोते जागते उसके ख्वाब देखती कि मैं उसके साथ अमेरिका की सड़कों पर सैर करती फिर रही हूँ। कभी हम किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, तो कभी किसी होटल में बैठकर खाना खा रहे हैं। मैं तो ख्वाब की दुनिया में हो गई, पर छोटी की वही रटती कि अमेरिका जाकर हमें भूल न जाना। आखिरकार वह वक्त आ ही गया जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है। मुझे मायूं बिछा दिया गया। फिर मेहंदी की रात गुजर गई और बारात वाली रात आ गई। अमन की फ़्लाइट का वक्त शाम 6:30 बजे का था, लेकिन 7 फिर 8 और फिर 9 बज गए, लेकिन अमन अमेरिका से वापस ना आया। मेरे घर वाले परेशान थे, खुद बूढ़ा भी बहुत परेशान था। वे बार बार अपने बेटे को कॉल मिला रहे थे, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। रात 10 बजे उन्होंने अमन से बात की तो उसने बताया कि वह अभी अमेरिका से रवाना हो चुका है और रात 1-2 बजे तक पहुंचेगा। ये सब सुनकर माँ बाबा परेशान हो गए। सबकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं भी दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी हुई अमन के आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वे आए और निकाह हो, लेकिन वे अभी अमेरिका में ही थे। मुझे अपने अरमानों पर पानी फिरता नज़र आ रहा था। मुझे अपने ख्वाब टूटते हुए महसूस हुए। बाहर शहर में इसी हवाले से बातें चल रही थी। आखिरकार तय हुआ कि मेरी अमन के साथ टेलीफोन पर शादी कर दी जाए और रुखसती भी कर दी जाए। जब अमन अमेरिका से आ जाएगा तो वे सीधा ही अपने घर अपनी
दुल्हन के पास चला जाएगा, ऐसा हमने कहा। फिर टेलीफोन पर शादी हो गई। मैंने अमन से शादी कबूल कर ली। जो सब ने सुना था उस तरह मेरी शादी अमन के साथ हो गई और मैं उसके बाद यानी अपने ससुर के साथ रुखसत होकर उसके घर चली गई। क्योंकि हमारे घर करीब करीब थे, इसलिए मुझे गाड़ी में बैठा कर वह सब चले गए और मैं अपने ससुर के साथ अमन का इंतज़ार करने लगी। ससुर ने बताया कि अमन पहुंचने वाला है। मैं अमन का इंतज़ार करते करते थक गई। मैं सारा दिन की थकी हुई थी, इसलिए जैसे ही थोड़ी देर हुई तो आंख लग गई। पता नहीं मुझे कितनी देर हुई कि अचानक मुझे आहट महसूस हुई तो मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। बाहर से मर्दाना आवाज़ें सुनाई दी तो मुझे समझ आ गया कि अमन आ गया है। मैंने जल्दी से घूंघट ओढ़ लिया और अमन के देखने के लिए बेताब हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, ऐसे जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल जाएगा। इतनी देर में मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। शर्म के मारे मेरा सर झुका हुआ था और मैं सिमट गई थी। दरवाज़ा बंद होने की और कदमों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मैं वैसे ही सर झुकाए बैठी रही। आने वाला यकीनन अमन ही था। वे मेरे पास आकर बैठ गया और मैं सोचती रही कि वे मेरा घूंघट उठाएगा। कुछ लम्हे गुजरने के बाद उसने मेरा घूंघट तो उठा लिया, लेकिन मैं शर्म के मारे आंखें न उठा सकी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो पलक, एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने चौंकते हुए आंखें उठाई। अपने सामने बैठे शख्स को देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरे पास मेरा पति अमन नहीं बल्कि मेरा ससुर ही बैठा हुआ था और उसी ने ही मेरा घूंघट उठाया। मुझे उसे देखकर गुस्सा आ गया और मैंने उसका हाथ झटक दिया। ये क्या बदतमीजी है चाचा, मैं तुम्हारे बेटे की अमानत हूँ। मेरे लहजे में दुनिया जहान की नफरत थी। मेरा ससुर हैरान होकर कहने लगा, अरे भला मैं तुमसे क्यों बदतमीजी करूँगा, और तुम मुझे अब चाचा ना कहा करो। मैं तुम्हारा चाचा नहीं। और ये तुम किस बेटे की बात कर रही हो? मेरा कोई बेटा नहीं है। जब मेरी शादी हुई ही नहीं तो मेरा बेटा कहाँ से पैदा हो गया? मेरे ससुर की बात सुनकर मुझे अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। मैंने फिर हलक को तर्क करते हुए पूछा, चाचा मैं तुम्हारे उस बेटे अमन की बात कर रही हूँ जिससे मेरी शादी हुई है और वह अमेरिका से आ रहा है। मेरी बात पर उस बूढ़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह मक्कारी से कहने लगा, देखो पलक, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम्हारा जिस अमन से निकाह हुआ है वह मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी बीवी हो। ये सुना था कि मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। मैं हैरान भरी निगाहों से उसे देखती रह गई, जो मेरे बाप की उम्र का था, और उसने धोखे से मुझसे शादी कर ली। उसने बताया था कि मेरा पूरा नाम अमन खान है। मैं शादी करना चाहता था। मुझे जितने भी रिश्ते दिखाए गए वे सब बेवा या तलाकशुदा औरतों के रिश्ते थे, जबकि मैं कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता था। मैं रिश्ते की तलाश में था कि मेरी नज़र तुम्हारे माँ बाप पर पड़ी। तुम्हारे माँ बाप बेहद मासूम और सादे हैं, इसलिए मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं ज़रा सी कोशिश करूं तो तुम्हारे माँ बाप मेरे झांसे में आ सकते हैं। मैंने इरादा बनाया और तुम्हारे माँ बाप को बताया कि मेरा अमन नाम का बेटा है, अमेरिका में रहता है। तुम्हारी माँ लालच में आ गई। उसका दामाद अमीर कबीर है, इसलिए वे रिश्ते पर राज़ी हो गई और हमारी शादी हो गई। इतना कहने के बाद उस बूढ़े के मक्कार चेहरे पर बहुत मक्कारी फैल गई और मैं बगैर पल के झपके उसे देखती उसकी बात सुनती रही। उसने अमन की जो आवाज़ सुनाई थी वे उसकी अपनी ही थी और उसने आवाज़ बदल कर पहले रिकॉर्डिंग की थी और निकाह के वक्त वो रिकॉर्डिंग चला दी थी। और अमन से जो बातें की थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वाकई हकीकत में बातें की हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि दुनिया बूढ़े जैसे भी धोखेबाज इंसान मौजूद हैं जो दूसरों की गरीबी और सादगी से फ़ायदा उठा लेते हैं। मुझे अपने माँ बाप की सादगी पर अफसोस हुआ कि उन्होंने छानबीन नहीं की, सिर्फ उस आदमी की बातों पर यकीन कर लिया। उसने फर्जी अमन की जो तस्वीर दिखाई थी वे उसकी अपनी जवानी की तस्वीर थी। अब क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था इसलिए वह तस्वीर उसने मैच नहीं करती। इस रात में बहुत रोई, मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अगले दिन मैं सुबह ही उठकर अपने घर चली गई। वह बूढ़ा सो रहा था और मैंने माँ को जाकर सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वे सब बहुत बुरी हालत में चले गए। मैं इस बूढ़े आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी, मैं उससे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन माँ ने यह कहकर उसके साथ रहने पर मजबूर कर दिया कि शायद तकदीर में यही लिखा था, इसलिए अब तुम उसके साथ गुजारा करो।
मैंने सर झुकाकर माँ की बात मान ली। उसको भी महसूस हो गया कि अगर मोहल्ले के लोगों को पता चलेगा कि उसने फ्रॉड करके मुझसे शादी की है तो वे उसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने अगले दिन वे घर छोड़ दिया और मुझे लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरा एक बेटा भी है। मैं अपने बेटे के साथ बूढ़े आदमी के साथ रह रही हूँ। मेरी माँ बाप और छोटी कभी कभी मुझसे मिलने आते हैं। मेरे माँ बाप जब भी आते हैं उनके सर झुके हुए होते हैं। सबके चेहरों पर शर्मिंदगी होती है। मुझे अपने माँ बाप से कोई गिला नहीं था क्योंकि उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। अगर उनका कसूर था तो सिर्फ इतना कि वे बहुत सादे मिजाज के थे और अपने इसी सादे मिजाज की वजह से धोखा खा गए थे। सब माँ बाप से अपील है, अपनी बेटियों का रिश्ता करते समय पूरी जानकारी लें। ऐसा ना करें कि अगर आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा तो सब्र करें। रिश्ता आते ही ऐसे भी अपनी बेटी का हाथ किसी को ना दे। धन्यवाद दोस्तों।